बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ख़स्सनी बिन-नज़र व ख़स्सस्तुहु बिल-इल्म। सलवात। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या अहले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद आलम से दुआ है, परवरदिगार आलम बेहक़ चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इस जलसे के बानी मरहूम हाजी नूर मोहम्मद खोखर साहब, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। खुदा उनके औलाद पर, उनके बच्चों पर, उनके बच्चों के बच्चों पे खुदा अपना लुत्फ़ व करम फरमाए। और आप जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, खुदावंद आलम आप सब पर भी अपना लुत्फ़ व करम फरमाए। सामीन मोहतरम, ये जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है, ये पैगंबर का उस वक्त का फरमान है जब जनाब फ़ातिमा बिन्त असद ने मौलूद काबा को पैगंबर के हाथों पे रखा। उस वक्त एक काम अमीर कायनात ने किया और एक काम सरकार दो आलम ने किया। उन दोनों कामों से आगाह खुद पैगंबर ने फरमाया। हाथों पे लिए हुआ है, पैगंबर फरमा रहे खस्सनी बिन नज़र व ख़स्सस्तहु बिल इल्म। अली ने मुझे चुन लिया पहली निगाह के लिए। अली ने मुझे चुन लिया पहली निगाह के लिए और मैंने अली को चुन लिया इल्म के लिए। तवज्जो फरमा रहे, यानी पैगंबर की इस हदीस से ये बात रोशन हो गई कि हाथों पे आने से पहले मौला कायनात ने आंखें नहीं खोली। लिखा है, आपस में गुफ्तगू शुरू हुई। मौलूद काबा ने कहा, या रसूलल्लाह अगर कहें तो मैं कुरान की तिलावत करूं। अभी कुरान नाजिल होना तो शुरू नहीं हुआ। सूरह मोमिनून की चंद पहली आयतों की तिलावत की जिसमें मोमिन की सिफात का तज़किरा है। पैगंबर ने फरमाया, बिका यफ्लहुल मुमिनून, या अली तेरी विलायत पर ईमान रखने की वजह से मोमिन कामयाब होगा। तो जो फरमा रहे हैं, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ। चलो ये तो हम लिखवाते भी हैं और लिखते भी हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, और गुफ्तगू में भी कहते हैं कि नबी के भाई का तज़किरा है। लेकिन बाज़ लोगों को नागवार गुजरता है,
लेकिन उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है कि जन्नत के दरवाजे पे भी लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अखू रसूलिल्लाह। क्या ख्याल है, जन्नत के दरवाजे पे आप और मैंने जाके लिखा है जी? किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो या अल्लाह कहने वालों, अली के बुग़्ज़ में क्यों विलायत अली का इनकार करते हो? तो या तवज्जो फरमा रहे हैं, आंखों की बिनाई चली जाए, नजर नहीं आता, अक्ल तो काम करती है, लेकिन बुग़्ज़ अली की बीमारी अक्ल को भी खत्म कर देती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और उससे पहले मौला कायनात ने कुरान की आयतों की तिलावत की। एतराज होता है, कैसे मान जाएं, 3 दिन का बच्चा गुफ्तगू करेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, कुरान पढ़ के देखिए। जब जरूरत पड़ी और यहूदी जब ईसा की मां पे एतराज कर रहे थे, तो फिर परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, ऐ मरियम तुझे कुछ नहीं कहना, ये तेरा बच्चा ही तेरी इस्मत की गवाही देगा। फाशारत इले, जनाब मरियम ने इशारा किया उस बच्चे की तरफ। यहूदी बिगड़ के कहने लगे, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी तौहीन हो रही है, हमारे सवाल का जवाब ये बच्चा कैसे दे सकता है? तो अल्लाह की कुदरत से ईसा ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लाया हूं, वजअलनी नबी, और उसने मुझे नबी बना के भेजा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जब जनाब यूसुफ पर तोहमत लगी, तो जनाब यूसुफ की इस्मत की गवाही देने वाला भी एक बच्चा था। इसका मतलब है अल्लाह की कुदरत को समझो, अल्लाह की ताकत को समझो। वो कुदरत रखता है ईसा को गहवारे में, उस बच्चे को भी मां की गोद में नबी का गवाह बना दे। तो क्या ख्याल है, जो हजरत ईसा को बोलने की ताकत अता कर सकता है, वो फख्र ईसा को क्यों नहीं? शिया सुन्नी कुतुब में मौजूद है ये हदीस, मन अराद अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी तक़वाही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला सलमान फी सल्तनतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही व इला यूसुफ फी जमालिही फलियंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। पैगंबर फरमा रहे हैं, जो आदम का इल्म देखना चाहे, नूह का तक़वा देखना चाहे, इब्राहीम की खुल्लत देखना चाहे, मूसा की हैबत देखना चाहे, सलमान की सल्तनत देखना चाहे, ईसा का ज़ुहद देखना चाहे, यूसुफ का हुस्न देखना चाहे, पैगंबर फरमाते हैं तू मेरे भाई अली के चेहरे को देख ले। तवज्जो फरमा रहे हैं, जनाब नूह के ज़माने के लोग इल्म आदम को तो न देखा और न बाद वाले अंबिया की सिफात को देखा। इसी तरह हजरत मूसा के ज़माने के लोग हजरत मूसा की सिफात को तो देख रहे थे, पहले और बाद वाले अंबिया की सिफात को नहीं। खुश नसीब थे वो जिन्होंने ज़माना अली को पाया। तवज्जो है या नहीं कि पैगंबर फरमा रहे हैं कि उन्हें कहाँ नजर आ रहा है, वो मेरे भाई अली को देखें, वहां पर तुम्हें अंबिया की सिफात नजर आएंगी।
तो सामीन मोहतरम एतराज होता है, कैसे मान जाएं? इतना छोटा सा बच्चा, 3 दिन का बच्चा, वो कैसे गुफ्तगू कर सकता है? मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं, अगर तू नहीं मानता, जिद कर चुका है फिर भी नहीं मानता, कम अज कम उन हाथों का ख्याल रख जिन पे कंकरियां कलमा पढ़ सकती हैं, वली उल्लाह नहीं बोल सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा नहीं है। मौलूद काबा किन हाथों पर थे? जिन हाथों पे कंकरियों ने भी कलमा पढ़ा। इतना तो ख्याल कर, किन हाथों पे हैं अली इब्न अबी तालिब। सामीन मोहतरम, मैं आपको एक अम्र की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं। किसी के मुखालफत इतनी नहीं हुई जितनी मुखालफत मौला कायनात की हुई। इसी तरह है या नहीं? हुकूमतें भी मुखालफत में, मुर्रिखीन खरीदे गए, हदीसें घड़ी गईं, लोगों को मारा गया। अगर कोई अपने बच्चे का नाम अली रखे तो उसे कत्ल करवाया गया। यानी ये सारी कोशिशें इसलिए थीं कि अली का नाम लेने वाला कोई न रहे, लेकिन हर किसी ने देख लिया वही जो न चाहते थे वो न रहे। अली भी है, अली के चाहने वाले भी। यार तवज्जो फरमा रहे हैं ना? यकीन जानिए, मैं हैरान होता हूं कि जब मौला कायनात के फजाइल देखते हैं। मैं पिछले दिनों में डेरा गाजी खान के साथ एक जगह है, वहां पढ़ने के लिए गया। एक अहले हदीस आलिम मुझे आके मिले, वो हाफिज कुरान भी थे, और उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद मैं विलायत अली पे ईमान रखने वालों में से हूं। मैंने कहा आप तब्दील कैसे हुए? कहा हमारी किताबों में बहुत सारी अहदीस हैं जो फजाइल मौला कायनात में हैं, लेकिन हमें बतलाई नहीं गई, हमें उनको हमसे मख्फी रखा गया, पढ़ने की तरफ मुतवज्जे नहीं होने दिया गया। मौलाना तारिक जमील साहब भी कह रहे थे कि हमारे निसाब में फजाइल अहले बैत का चैप्टर मौजूद नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से, यानी एक जमाना था जब फकत शिया थे जो फजाइल अहले बैत पढ़ते थे। अब मीडिया पर देखो, फकत शिया नहीं, अहले सुन्नत की बड़ी तादाद है जो मौला कायनात के फजाइल बयान करते हुए नजर आ रहे। तो आप देख रहे हैं मुखालफतों के बावजूद न तो ये जिक्र कम हो रहा है। जो बुजुर्ग बैठे हो, इतना बतलाओ, आज से 40 साल पहले इतने जश्न होते थे, इतनी मजालिस होती थी, इतने मातमी जुलूस होते थे, इतनी नियाजें होती थी? नहीं। उससे पहले इससे भी क्या थी? कम। उससे पहले इससे भी क्या थी? कम। यानी ये सब कुछ हमारे सामने है। बुग़्ज़ अली रखने वालों को सोचना चाहिए, तुम्हारी जूं जूं मुखालफतें बढ़ रही हैं, जिक्र अली भी पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। या अली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यहाँ आपको जनाब सासा बिन सोहान का एक कसीदा सुनाता हूँ। ये उस वक्त का कसीदा है जब मौला कायनात ने बज़ाहिर मसनद खिलाफत को संभाल लिया। उस वक्त जनाब सासा ने ये कसीदा पढ़ा। लेकिन कसीदा समझने से पहले एक बात का समझना जरूरी है। आप जानते हैं कि ये जो मुख्तलिफ महकमों में स्केल होते हैं, जूं जूं वो बढ़ता जाता है तो फिर उस बंदे का दुनियावी मकाम भी
बढ़ता जाता है। ये 14वें स्केल में है, वही 19वें में चला जाए तो उसकी शान कुछ और, लेकिन जब वो रिटायर हो जाए तो शान पीछे आ गई, मुअत्तल हो गया तो वो वाली पोजीशन। जब तक एमपीए न था तो उसकी शान कुछ और थी, बन गया तो और हो गई, फिर वो एमएनए बना तो शान, और अगर असेंबलियां टूट गई फिर रिवर्स। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें मनसब और ओहदा उन्हें बुलंद करता है, लेकिन उनकी बुलंदी तब तक होती है जब तक वो मनसब है, वो ओहदा है। अगर गया तो वो बुलंदी भी गई। जनाब सासा ने जब मौला कायनात को मसनद खिलाफत पे देखा तो पहला मिसरा कसीदे का यह था, या अली ज़य्यनतल खिलाफता वमा ज़ानत का। जब से आपने इस मनसब को कबूल किया है, आपने खिलाफत को जीनत बख्शी है, खिलाफत ने आपको जीनत नहीं बख्शी। तवज्जो फरमा रहे हैं। अगला मिसरा यह है, व रफ़ातल खिलाफता व मा रफ़अत का। या अली, आपने मसनद खिलाफत को संभाला तो खिलाफत को बुलंदियां मिल गईं, खिलाफत ने आपको बुलंदी अता नहीं की। तीसरा मिसरा यह है कि खिलाफत आपकी मोहताज है, आप खिलाफत के मोहताज नहीं। गोया जनाबे सासा ये कहना चाहते हैं, ये मनसब न था तब भी मेरा मौला अली अली ही था। तवज्जो फरमा रही है ना? वो अली जो इन अजमतों का मालिक है। मैं हैरान होता हूं मैदान खैबर में, चूंकि तारीखों में ये फिगर भी मौजूद है कि 39 दिन मुख्तलिफ सालार बन के मैदान में उतरते रहे, लेकिन खैबर फतह न हुआ। और बिल आखिर अल्लाह के रसूल ने यह ऐलान किया, लउतियन्ना हाज़िर रायत रजुलन करारन गैर फरारन। और जिस जगह ऐलान हुआ था वहां मौला कायनात न थे। अब चाहे आप मदीने में थे, चूंकि ये भी तारीख है, चाहे आप वहीं खैमे में मौजूद थे, ये भी तारीख है। बहरहाल उस जगह आप तशरीफ फरमा नहीं थे, तो बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा था और बड़ी ख्वाहिश थी कि सुबह को ये अलम मुझे मिले। तो जो है या नहीं? एक वहीं से सिपाही उठा, वो मौला के पास गया और इसी बात का तज़किरा किया। अब सुनिए मेरे मौला ने जवाब क्या दिया। इधर शिद्दत से इंतजार हो रही है, चूंकि पैगंबर ने फरमाया कल जो जाएगा वो फाते खैबर बन के लौटेगा। पैगंबर ने फरमाया वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। तो इसलिए इंतजार थी। जब मौला के सामने जिक्र हुआ तो आपने कहा अल्लाहुम्मा ला मानिउन लिमा आतैता, परवरदिगारा जब तू किसी को बुलंदियां अता करना चाहता है, रुकावट डालने वाले कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। गौर फरमाना, गौर फरमाना। जब तू किसी को बुलंद करना चाहता है, जो और सादा कहूं, यानी अल्लाह चाहता है कि मैं अपने अली को बुलंदियां दूं, बुग़्ज़ रखने वाले चाहते हैं कि ऐसा ना हो। मौला अली कहते हैं कि नहीं परवरदिगारा, जब तू बुलंदियां अता करता है कोई रुकावट बन ही नहीं सकता। क्या दुनिया की मुखालफत के बावजूद मौला अली की शान में कमी हुई? मौला अली की मुखालफत होती रही, तारीखें लिखी गईं, हदीसें घड़ी गईं, बैतुल माल खर्च होता रहा, सब्बो शितम होता रहा। सब कुछ के बावजूद अब दुनिया में आप देख लें, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं दिखा सकता कि जिसके अंदर अली अली करने वाले मौजूद ना हो। तवज्जो फरमा रहे हैं। और अगली बात क्या कही, बाद लोग होते हैं ना, एक बंदा
किसी काबिल ही नहीं होता, और उसी को वो बड़ा बनाना चाहते हैं। और मौला ने ये बात भी कह दी, परवरदिगार अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, जिसे तू बुलंदियां अता करना चाहे कोई रुकावट नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ क्या है, परवरदिगारा वला मुअतिन लिमा मनाता, जिसे तू बुलंद न देखना चाहे उसे कोई बुलंदी दे ही नहीं सकता। गौर फरमा रहे हैं या नहीं? बस ये बुलंदियां किसकी तरफ से होती हैं? ये अल्लाह की तरफ से। और आप और मैं जो ईमान रखते हैं कि हमारे 12 मासूम इमाम हैं, हमने कभी नहीं कहा कि लोगों ने बना के दिए, हम यही कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। हत्ता सामीन मोहतरम, इस बात को अपने पास महफूज रखना। ये जो हम कहते हैं अलीयुन वलीउल्लाह, ये किस बुनियाद पर? इस वक्त बरे सगीर में बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ार मौजूद हैं, अकीदतमंद वहाँ जाया करते हैं, सालाना उर्स भी होते हैं। और जब पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, तो उस वक्त कहते हैं कि हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जा रहे हैं, वो वलीउल्लाह हैं। तो उनसे पूछिए कि आपके पास कोई आयत है, कोई हदीस है? तो वो जवाब देंगे हमारी अकीदत का तकाजा है, एहतराम का तकाजा है। बस बात को समझ लेना, अली को वली हम अकीदत की बुनियाद पर नहीं, हुक्म खुदा समझ के मानते। अली मौला, अली मौला, अली मौला, या अली, या अली। तो जो फरमा रही हैं, हम उसे अल्लाह का वली मानते हैं जिसकी विलायत पर कुरान में आयत भी उतरी है, पैगंबर ने गदीर पे ऐलान भी करके बतलाया। तो जो फरमा रहे हैं, एक बड़ी प्यारी बात अहले सुन्नत के आलिम ने कही, अपने लोगों से कहा, ये फेसबुक पे मौजूद है, कहा तुम अलीयन वलील्लाह क्यों नहीं मानते? उसने कहा चलो उर्दू में बताओ, मौला अली को अल्लाह का वली मानते या नहीं? उन्होंने कहा मानते हैं। तो कहा फिर इसी को अरबी में तो अली वलीउल्लाह ही कहते हैं। तो जो फरमा रही है नहीं, यानी अब इस वक्त खुदा का ये लुत्फ है कि मौला कायनात की फजीलतों को बयान करने में हम अब अकेले नहीं हैं, हमारे भाई भी हमारे साथ शामिल हो गए। तो जो फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये कहें कि सारे मौला अली से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, ऐसा होगा? इस हकीकत से पर्दा खुद मौला ने जंग नहरवान में उठा दिया था। आपके घरों में नहजुल बलागा जाके पढ़िए, मौला का खुतबा पढ़िए। अब जानते हैं जंग नहरवान ने मौला ने फरमाया था 10 से ज्यादा नहीं बचेंगे, सारे क्या होंगे? मर जाएंगे। और वो जो बच्चे वो भाग गए। अब हर तरफ लाशें बिखरे पड़े हुए थे। वो कौन थे भला? वो थे जो बुग़्ज़ अली रखते थे, जिन्होंने इमाम के खिलाफ खुरूज किया था, जो नस्बी थे, दुश्मन अली थे। एक सहाबी ने कहा मौला ये सारे मर गए। फरमाया वल्लाहि कल्ला, खुदा की कसम सारे नहीं मरे। अब वो अपनी जगह सच्चा था, चूंकि सबके पड़े थे मुर्दार। इसी तरह है ना, वो सच्चा था अपनी जगह। इमाम ने फरमाया सुन, मुझसे बुग़्ज़ रखने वाले बापों की सुल्बों में भी मौजूद हैं, माओं के रहमों में भी मौजूद हैं। इसका मतलब है बुग़्ज़ अखी रखने वाले क़यामत तक आएंगे। तवज्जो फरमा रही हैं नहीं? आते रहेंगे ना। इसीलिए सामीन मोहतरम, अहले सुन्नत के बहुत सारे जिम्मेदार उलमा वो इस बात की बार बार वजाहत कर रहे हैं कि हमें अपनी सफ़ों से नासबियों को निकालना पड़ेगा, हमें अपनी सफ़ों से खारजियों को। क्यों? चूंकि सुन्नी मुसलमान का अकीदा कुछ और है, उन नासबी और खारजियों का अकीदा कुछ और है। दोनों का अकीदा एक नहीं है। और वो अहले सुन्नत मुसलमान जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, जो उनके फ़ज़ाइल के कायल हैं, जो उनके शान व मकाम व मंज़लत के कायल हैं, वही तो हैं कि जिन्हें हम अपना भाई समझते हैं। तो जो फरमा रहे हैं या नहीं, हमारे लिए निहायत लायक एहतराम है वो लोग।
इसलिए कि हमारा जीना मरना ही मौला अली के लिए है। तवज्जो फरमा रहे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बात हो रही थी ना कि ये विलायत किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। मेरे मौला ने फरमाया, विलायती लिअली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया। खसूसन जो सादात बैठे ना, लुत्फ लेना इस बात से। विलायती लिअली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती। छठे इमाम फरमाते हैं, औलाद अली होने से भी ज्यादा विलायत अली मुझे महबूब है। कितने उन्वान हो गए? दो। एक औलाद अली होना कितना बड़ा शरफ है, और दूसरी क्या है? विलायत अली। कहा विलायत अली औलाद अली होने से भी ज्यादा महबूब है। वजह खुद इमाम ने बतलाई, लिअन्न विलायती लिअली इब्न अबी तालिब फर्जुन व विलादती मिन्हु फज़लुन। कहा औलाद अली होना ये अल्लाह का फजल है, विलायत अली को तो अल्लाह ने फर्ज कर दिया है। तो जो फरमा रहे हैं, वाजिबात इलाही में से बहुत ज्यादा वाजिब है विलायत अली। तो जो है या नहीं? तो इसलिए सामीन मोहतरम, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं, अलीयुन वलीउल्लाह पर ईमान रखते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह कुरान मजीद की वो आयत है जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। जो मेरा नबी तुम्हें दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और जिससे मेरा रसूल रोके उससे क्या करो? रुक जाओ। और अगर आप पूछें कि अल्लाह के रसूल ने कितना अरसा दिया, वो बनता है 23 बरस। और अगर ये पूछें कि सबसे पहले क्या दिया, उसके बाद क्या दिया, सबसे आखिर में क्या दिया, तो अल्लाह के रसूल ने जब देने का आगाज किया तो सबसे पहले अकीदा तौहीद दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अपनी रिसालत, फिर कभी नमाज का हुक्म, कभी रोजे का हुक्म, कभी मोहब्बत अहले बैत का हुक्म, कभी जिहाद का हुक्म। वही पैगंबर जिसने खुदा के कहने पर दीन का आगाज अकीदा तौहीद से किया, उसी ने उसके कहने पे दीन की तकमील विलायत अली से फरमाई। तो जो फरमा रही हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आज तुम्हारे लिए दीन क्या हो गया? मुकम्मल। कब दीन मुकम्मल हुआ? जब सब पैगाम पहुंच चुके थे। और बाकायदा और बाज़ाब्ता पैगाम जो आखिर में आया वो विलायत अली का। और अक्सर चूंकि हम लोग मौला कायनात की विलायत का तस्करा करते हैं, लेकिन आप तक बात पहुंचाना चाहता हूँ, खुतबा गदीर में है, पैगंबर ने फरमाया, लोगों मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, अली और अली के 11 बेटों की इमामत और विलायत। हम जो हैं शिया असनाए अशरी, इसका क्या मतलब है? यानी 12 आइम्मा अहले बैत की इमामत और विलायत पर ईमान रखने वाले। तो जितने भी इमाम हैं सब की विलायत है, और सब के सब क्या हैं? वो हमारे इमाम हैं। और खुतबा गदीर में पैगंबर ने बहुत सारी बातें कही, उनमें एक ये थी, कहा अगर तुमने इस हुक्म का इनकार कर दिया और तुमने अपने गुनाहों की तौबा की, जब तक इस अकीदे पर ईमान नहीं लाओगे खुदा तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं करेगा। तो जो फरमा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा अकीदा इमामत और विलायत नहीं रखता, तो वो अगर अपने गुनाहों की तौबा भी करेगा तो खुदा उसकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा। इसलिए सामीन मोहतरम,
ये खुदा का लुत्फ है हमारे ऊपर, खुदा की मेहरबानी है कि परवरदिगार आलम ने हमें मोहब्बत अहले बैत से नवाजा है। ये खुदा का शुक्र है। 3 बड़े निज़ाम हमारे पास हैं। एक निज़ाम हमें मिला है गदीर के मौके पर, तो जो फरमा रहे हैं, उस निज़ाम को कहते हैं निज़ाम इमामत व विलायत। दूसरा निज़ाम जो हमें मिला है वो है करबला से, और उसका नाम है निज़ाम आज़ादारी। और तीसरा निज़ाम जो मिला है वो ज़माना गैबत से, उसका नाम है निज़ाम मर्जियत। तो कितने निज़ाम है हमारे पास? 3 हैं। और हमें इन तीनों निज़ामों को समझना चाहिए। हमें हमेशा मुत्तहिद रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए, इसलिए कि आज भी अहले बैत से दुश्मनी रखने वाले मौजूद हैं, आज़ादारी से दुश्मनी रखने वाले मौजूद हैं। उनकी नाकामी के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम मुत्तहिद रह जाएं, हम इकट्ठे रह जाएं। आज जिस बीबी की शहादत का रोज़ है, शेखुल जामे अल्लामा अख्तर अब्बास साहब की किताब में लिखा है, जब मौला कायनात अपनी इस बेटी की शादी कर रहे थे, अक्द कर रहे थे, फरमाया था अब्दुल्ला मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त यह है, मेरी बेटी को अपने भाई हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, जब भी अपने भाई हुसैन से मिलना चाहे इसे मना न करना। दूसरी शर्त यह है, जब इसका भाई लंबे सफर पे जाने लगे और इसे साथ जाने देना, रोकना नहीं। रिवायत में है बीबी आती थी मौला हुसैन को मिलने के लिए। एक दिन आई हैं, पिछली तरफ दरवाजा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने कुरान खुला हुआ है, आप तिलावत कर रहे थे। बीबी पीछे आके रुक गई। इमाम ने जब देखा ना मेरे पीछे कोई है, देखा तो बहन है, कुरान बंद कर दिया, उठ के खड़े हो गए। मेरी आकाज़ादी ने कहा, भैया हुसैन, एक तो उम्र में आप मुझसे बड़े हो, दूसरा आप इमाम हो, तीसरा कुरान की तिलावत कर रहे थे, आप क्यों उठे हो? इमाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब इसलिए उठा हूं, मुझे भी तूने जिंदा रखना है, कुरान की तालीम। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। और यही वजह है, और जब भाई करबला में सो चुके थे, बेटे करबला में सो चुके थे, मेहमान करबला में सो चुके थे, और जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से जा रहा था, फिर आई है वहां जहां भाई का बेगौरो कफन लाशा पड़ा था, बेबस हो गए, वान की पुछ से जमीन पे आई है। और जब देखी है अपने भाई की हालत, तो उस वक्त बेसाख्त कहने लगी, अंत अखी हुसैन, क्या मेरा भाई हुसैन, क्या मेरा माँ जाया हुसैन तू है? आज़ादारो, वो लम्हा कितना अजीब था। बीबी का जो अगला मरसिया है ना, उस मरसिये से पहले मैं अर्ज करूंगा, शायद इस मरसिये की वजह यह हो कि बीबी को वो जमाना याद आ गया हो जब मदीने में नाने की गोद होती थी। मेरा भाई हुसैन नाने की गोद में, और नाना बोसे लेते थे, और कभी मोहरे नबूवत के सवार। इसलिए तो कहा या जद्दा सल्ला अलैका मलाइकतुस समा, ओ नाना तेरे ऊपर आसमान के मलाइका दुरूद भेजते हैं। वहाज़ा हुसैनुन मुरम्मलुम बिद्दिमा व मुक़त्तल आज़ा, देखना तेरे हुसैन के बदन के टुकड़े टुकड़े हो चुके, खून खाक में मिल चुका है। और शिया म्यानी के गयूर मोमिनो, अगला सख्त मरसिया है। बेसाख्तों के कहने लगी, नाना व बनातों का सबाया, अब बेटियां असीर हो चुकी।
जिंदा रहने के बजाहिर इम्कानात न थे, लेकिन भाई के मिशन को जिंदा रखना था, नाने के दीन को जो जिंदा रखना था। किसी वक्त बच्चों को संभालती है, किसी वक्त बाबा के लहजे में खुतबे देती। वो मंजर कितना अजीब था जब यजीद लईन अपने तख्त की सीढ़ी पे बैठ के, साथ एक बंदर था जिसको रेशमी लिबास पहनाया हुआ था, हाथ में शराब का जाम था। उसी तख्त की निचली सीढ़ी पे एक तश्त है जिस पे मजलूम करबला का सर रखा, खिजरान की छड़ी हाथ में लिए हुए है और कुफरिया कलमात कह रहा था। उस मुश्किल घड़ी में फिर उठी है और बाबे के लहजे में दिया है खुतबा। ऐ अज़ादारो, उसमें एक दर्द भरा जुमला है। फरमाने लगी, ओ हमारे आजाद किए हुए कि गुलामों की औलाद, इतना बतला, क्या अदल और इंसाफ यही है तेरी औरतें पर्दे में बैठे, नबीजादियां बाजारों और दरबारों में फिर बगैर चादर और मखना के। आखिरी जुमला सुन लो। यजीद समझता था कि अब इमाम हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, मैंने जो इतना जुल्म कर दिया है। उस वक्त मेरी आकाज़ादी ने फरमाया, वक़ीद कैदक वस असायक, तू कर ले मकारियां जितनी कर सकता है, तू कर ले कोशिशें जितनी कर सकता है, ला तमहु ज़िक्रना। बीबी ने कहा, तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता, दे दो गवाही। अरबाइन गुजरा है, करोड़ों लोग करबला पहुंचे हैं, अलम लहरा रहा है। ये किसकी मेहनतों का समर है? ये उस बीबी का जिसके हाथ बंधे हुए थे। अला लानतुल्लाह अलल खौम। जज़ाकल्लाह खला के तो आलम तोरा पुरसा कबूल फरमावे। अल्लाह उलमा दसाया सारे सरने तो सलामत फरमावे। हुण तोरे सामने चंद मिनट तोरे दुआई हासिल करने वास्ते कंदील गम ज़ाकिर आलिबा बिरादर मोहतरम जनाब लतीफ़ नवाज खोकर जब उन्हें तो बाद सरमाया मिल्लत जाफरिया किबला काबा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी शाह साहब खिताब फरमेसन बाबा से बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाह। जेड़ा बंदा जितना पढ़ सकता है इमदाद फरमेसो। सलामत रहो। नारे तकबीर। काफ़ी सारे हजरात तशरीफ फरमाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाह। नारे रिसालत बुलंद आवाज़